तो गुर्जर प्रतिहार कालीन अपन धर्म देखना था। तो मूलतः धर्म कैसा था? मूलतः धर्मनिरपेक्ष समाज था। गुर्जर प्रतिहार राजा देवशक्ति भागवत धर्मानुयायी था। सर्वधर्म समभाव की भावना विद्यमान थी। यहाँ पे एक अपन त्रिभुज में 3 चीज़ें बनाएंगे, राज्य, भुक्ति और मंडल। ठीक, राज्य, भुक्ति और मंडल। इसमें मंडल में 2 पॉइंट रहेंगे, नगर और शहर और गांव। धर्म कैसा था? भागवत धर्म था, शैव धर्म था, शाक्त धर्म था। भागवत, शैव, शाक्त और जैन और बौद्ध। भागवत, शैव, शाक्त, जैन और बौद्ध। भागवत धर्म अत्यंत लोकप्रिय था, मंदिर मूर्तियों का निर्माण हुआ। भागवत धर्म में अत्यंत लोकप्रिय था, मंदिर मूर्तियों का निर्माण हुआ। ठीक है। शैव धर्म कैसा था? इस धर्म की लोकप्रियता भी बहुत थी। महेंद्रपाल II वत्सराज से उपासक। ठीक, भागवत धर्म अत्यंत लोकप्रिय, मंदिर मूर्तियों का निर्माण। शैव धर्म, इस धर्म की लोकप्रियता भी बहुत थी। महेंद्रपाल II वत्सराज से उपासक थे। ठीक है। शाक्त धर्म इस काल का महत्वपूर्ण धर्म, नागभट्ट भगवती का भक्त था। ठीक, तो भागवत धर्म अत्यंत लोकप्रिय, मंदिर मूर्तियों का निर्माण। शैव, इस धर्म की लोकप्रियता भी बहुत, महेंद्रपाल II वत्सराज से उपासक। शाक्त धर्म इस काल का महत्वपूर्ण धर्म, नागभट्ट भगवती का भक्त और चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया है शाक्त धर्म का। बौद्धिक जैन धर्म, बौद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक लोकव्यापी, इसकी किसी शासक का जैन धर्मावलंबी होने का साक्ष्य नहीं। ठीक, बौद्ध धर्म पतन की ओर उन्मुख, पूर्ण रूपेण समापन नहीं है। ठीक, तो इस समापन है भागवत धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देखा। ठीक है। अब प्रशासनिक व्यवस्था गुर्जर प्रतिहार। राजनीतिक उपलब्धियों के चरम उत्कर्ष का काल था। साम्राज्य इनका पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। गुर्जर प्रतिहार कालीन ठीक प्रशासनिक व्यवस्था। राजनीतिक उपलब्धि के चरम उत्कर्ष का काल था। साम्राज्य इनका पूर्व में बंगाल और पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। राजा, भुक्ति, मंडल, विषय, प्रांतपति, पथक, भूमि और प्रशासनिक पद। राजा, भुक्ति, मंडल, विषय, प्रांतपति, पथक, भूमि और प्रशासनिक पद। राजा कैसा था? सर्वोच्च पद पर आसीन, उपाधि इसकी परमेश्वर, परमभट्टारक, महाराधिराज। परमेश्वर, परमभट्टारक, महाराधिराज। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत माना राजा को। ठीक है। भुक्ति सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई और नियंत्रण केंद्रीय प्रशासन द्वारा। प्रमुख भुक्ति कान्यकुब्ज और श्रावस्ती। ठीक, सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई भुक्ति, नियंत्रण केंद्रीय प्रशासन द्वारा। प्रमुख भुक्ति कान्यकुब्ज और श्रावस्ती। ठीक, मंडल आधुनिक जिले के समान एक प्रशासनिक इकाई थी। मंडल कैसा था? आधुनिक जिले के समान एक प्रशासनिक इकाई थी। भुक्ति से छोटी, विषय से बड़ी प्रशासनिक इकाई। भुक्ति से छोटी थी और विषय से बड़ी प्रशासनिक इकाई थी मंडल। ठीक, प्रमुख मंडल कौन से थे? कालंजर और सौराष्ट्र। आधुनिक जिले के समान एक प्रशासनिक इकाई थी। भुक्ति से छोटी, विषय से बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। और जो मंडल है कालंजर और सौराष्ट्र। ठीक है। विषय एक छोटा भूभाग होता था। मंडल के अंतर्गत विषय नामक प्रशासनिक इकाई। उदाहरण बनिक विषय। विषय एक छोटा भूभाग होता था। मंडल के अंतर्गत विषय नामक प्रशासनिक इकाई। उदाहरण बनिक विषय। पथक अर्थ क्या था इसका? परगना। पथक को क्या कहते हैं? परगना। वर्तमान तहसील के समान एक प्रशासनिक इकाई थी पथक। वर्तमान तहसील के समान प्रशासनिक इकाई। उदाहरण काशीपुर पृथक। भूमि गुर्जरों की भूमिया देश। अर्थ भूमि का अर्थ क्या है? अर्थ गुर्जरों की भूमिया देश। प्रशासनिक पद कौन से थे? सामंत और प्रांतपति। ठीक, तो विषय एक छोटा भूभाग, मंडल के अंतर्गत विषय नामक प्रशासनिक इकाई। उदाहरण बनिक विषय। पर्त क्या था? पथक क्या था? परगना। तहसील के वर्तमान तहसील के समान एक प्रशासनिक इकाई। उदाहरण काशीपुर पृथक। भूमि अर्थ क्या था? भूमि का गुर्जरों की भूमिया देश। प्रशासनिक पद सामंत या प्रांतपति। सामंत की नियुक्ति करता था राजा और अन्य नाम था महासामंतपति और महाप्रतिहार। ठीक, महासामंतपति और महाप्रतिहार। विशेष यह आनुवांशिक परंपरा है। ठीक, नियुक्ति राजा करता था, नाम महासामंतपति, महाप्रतिहार। विशेष यह आनुवांशिक परंपरा और कार्य राजा को सैन्य सहायता प्रदान करता था सामंत। प्रांतपति सामंत से ऊंचा पद, नियुक्ति राजा। उदाहरण माधव प्रतापगढ़ अभिलेख। ठीक, और प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न जो और अधिक